राधे राधे प्रियजनों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। और आज कोई होमवर्क नहीं है, बस मैं आपसे इतना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और आप मेरी वीडियोस में कुछ अगर ऐसा चाहते हैं जो मैं इंक्लूड करूं तो मैं आने वाली वीडियोस में उसको इंक्लूड करूंगी। तो चलिए के पहले अध्याय के श्लोक 20-21 के हिसाब से तब धृतराष्ट्र की सेना को व्यूह में खड़े हथियारों का निर्वहन शुरू करते देखकर पांडु के पुत्र, जिसका चिन्ह बंदर था, ने अपना धनुष निकाला और यह शब्द इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश भगवान कृष्ण को ओ धरती के स्वामी कहकर संबोधित कर उन्हें ये शब्द कहे। 1.5 श्लोक में हमें युद्ध के मैदान में युद्ध का अभिनेता अर्जुन का विवरण मिलता है, उनके आने के निश्चित समय और प्रकृति यहाँ पर दर्ज है। शूटिंग यानी कि फिल्मांकन अभी यहाँ शुरू नहीं हुई है, परंतु वह आसन्न था, वह शुरू होने वाला था। बंदर यानी कि हनुमान के चिन्ह वाले रथ में बैठे अर्जुन ने इस पल में यह शब्द भगवान श्री कृष्ण को कहे। उन पुराने शूरवीरता पूर्ण युद्ध के दिनों में हर सम्मानित अभिनेता के पास एक अपना झंडा होता था, जो स्पष्ट रूप से एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त चिन्ह था। यह झंडा जब रथों पर लहराता था तो शत्रु को पता चल जाता था कि इस रथ का निवासी कौन है। अभिनेता कभी भी सेना द्वारा नहीं मारा जाता था, परंतु हर एक अभिनेता युद्ध भूमि में अपने बराबर वाले के साथ लड़ता था। खुद के पहचानने के लिए चिन्हों को लगाने की प्रथा आज के आधुनिक युद्ध में बड़ी वफादारी से निभाई जाती है। उच्च वर्ग के अधिकारी अपनी नंबर प्लेट पर या अपनी वर्दी पर सारी सूची पहचानने के लिए चिन्ह अंकित किया कर देते हैं। अर्जुन का चिन्ह बंदर था। इस छंद में अर्जुन को न्यायपरायण युद्ध शुरू करने के लिए बेताब होने और उतावलेपन की सूची दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी कहाँ से आए। वनवास के समय युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को बोला कि वे कुछ आकाशीय हथियार लेकर आएं, तो अर्जुन स्वर्गीय ग्रह पर उन हथियारों को लेने गए। उस टाइम बाकी के सारे जितने भी पांडव भाई थे द्रौपदी के साथ इधर उधर वन में घूम रहे थे और वो भद्रिका आश्रम में रहते थे। तो जब वन में घूमते घूमते द्रौपदी ने अलकनंदा नदी को देखा और उन्होंने वहाँ हजारों पत्तियों वाले कमल के फूल को देखा और भीम से बोला कि वह यह फूल लेकर आए उसके लिए। तो मतलब उसने बिल्कुल नम्रता रिक्वेस्ट से कहा, क्या तुम मेरे लिए ये फूल ला सकते हो?
तो भीम, जो कि बहुत भयंकर थे, उन्होंने अपनी गदा को उठाया और वन की तरफ चले गए और वहाँ से वह पहाड़ को चढ़ने लगे। और क्योंकि उन्हें लगता था कि पहाड़ के ऊपर वह कमल के फूल उन्हें मिल जाएंगे। तो रास्ते में जब वो चढ़ रहे थे तो जाते जाते उन्होंने सभी पेड़ और पौधों को जड़ से हिलाते जा रहे थे, जिससे कि सारे की सारी शाकाहारी जो जानवर थे वो भी इधर उधर दौड़ने लगे। तो चलते चलते जब वो आगे बढ़े तो उन्हें एक बंदर, वहाँ बड़ा सा बंदर बैठा दिखाई दिया। तो भीम ने उस बंदर को बोला कि क्या तुम पीछे हट सकते हो, क्योंकि किसी मनुष्य को लांघना हमारे संस्कारों में नहीं है। तो उस बंदर ने कहा कि तुम मेरी जो पूंछ है उसको हिलाकर आगे चले जाओ। जब भीम ने उनकी पूंछ को हटाना चाहा तो वह पूंछ उससे हिली नहीं, जबकि कहा जाता है कि भीम के अंदर 100 हाथियों की ताकत है। तो भीम समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं है। तो उसने बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं। तब उस बंदर ने जवाब दिया कि मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ और तुम भीम हो, जो मेरे भाई भीम हो। तो इस तरह से उन दोनों का वहाँ परिचय हुआ और भीम ने उनसे विनम्रता से आग्रह किया कि क्या वह आने वाले युद्ध में उनका साथ देंगे, उनके साथ लड़ेंगे। तो भीम ने कहा, मैं डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे तो नहीं यही युद्ध लड़ सकता, पर मैं एक वादा कर सकता हूँ कि मैं अर्जुन के रथ पर जो ध्वज होगा उसमें इंगित रहूँगा, उसमें चिन्ह की तरह इंगित रहूँगा और जब तुम युद्ध में दहाड़ोगे मैं तुम्हारे साथ दहाड़ूँगा। तो इस तरह से हनुमान जी युद्ध में साइन के रूप में शामिल हो गए और उसके बाद भीम वहाँ से जाने लगे। तो हनुमान जी ने उनको युद्ध में विजयी रहने के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध में शामिल रहूँगा, तो तुम्हारा साथ दूंगा। युद्ध प्रारंभ ही होने वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चय विजय के लक्षण स्पष्ट हैं।